अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में पुलिस पर पथराव। लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस टीम वहां पर गई थी। पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचे अहमदाबाद के 2 अस्पताल जाएंगे। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को सलाह देंगे। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 390 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7400 के पार पहुंची। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में एक दिन में 22 लोगों की जान गई। 269 मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या हुई है 5260। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में सेना की तैनाती की खबरों को अफवाह बताया। लोगों को अफवाह में न आने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, जरूरी होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की जा सकती है। लगातार ड्यूटी कर चुकी पुलिस को थोड़ा आराम मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को हटाया। इकबाल सिंह चहल ने नए कमिश्नर के पद की जिम्मेदारी संभाली। बीएमसी ने दफ्तर में 75% स्टाफ कम करने के आदेश को बदला। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी किया था ऑर्डर। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी। सामने आए 1089 नए कंफर्म केस। कुल कंफर्म केस की संख्या 19,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से और 37 लोगों की जान गई। अभी तक 731 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में एक दिन में गई है 25 लोगों की जान। मुंबई में कोरोना का ग्राफ 12,000 के करीब पहुंचा। सामने आए 748 नए पॉजिटिव मामले। कुल मामलों की संख्या हुई 11,967। मुंबई के धारावी में कोरोना के 25 नए केस सामने आए। धारावी में मरीजों की संख्या हुई है 808। अभी तक 26 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 9 लोगों ने दम तोड़ा। 111 लोग पॉजिटिव मिले। मुंबई में आर्थर रोड जेल के सभी कैदियों को चेंबूर के माहौल में शिफ्ट किया गया। सभी कैदी क्वारंटीन किए गए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, आर्थर रोड जेल पूरी तरह से लॉकडाउन। दूध या सब्जी देने वालों पर कोरोना कैरियर होने का शक। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले सामने आए। देश में 56,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत। अब तक कुल 1,886 लोगों की मौत। कोरोना से रिकवरी रेट 30% तक पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 1,273 लोग ठीक होकर वापस लौटे। कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी खबर। देश के 216 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। 42 जिलों में 21 दिन से कोई संक्रमण नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। एम्स के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी। अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो हालात होंगे विस्फोटक। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 6,318 तक पहुंचा। 24 घंटे में सामने आए हैं 338 केस। 2 और लोगों की मौत। दिल्ली में 15 हेल्थ कर्मियों को कोरोना। हिंदूराव अस्पताल के 10 और कस्तूरबा अस्पताल के 5 कर्मचारी पॉजिटिव। दिल्ली सरकार ने 3 होटल्स के 170 कमरों को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अटैच किया। कोरोना पीड़ित दिल्ली के सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां रखा जाएगा। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा में कोरोना की घुसपैठ। लक्ष्मीनगर दफ्तर में कैट्स के 45 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए 12 पुलिसकर्मियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया। यूपी में 155 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 3,214 हुई। एक दिन में 4 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 66 तक पहुंचा। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,771 और अब तक 1,387 लोग ठीक हुए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से पहली मौत। सामने आए 12 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 214। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एयर इंडिया से किया अनुरोध। मिशन वंदे भारत में शामिल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्रू मेंबर्स को मिशन पूरा होने तक दिल्ली में रखने को कहा। लखनऊ के 2 अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के बाद विवेकानंद अस्पताल भी सील। अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर से भागे 3 नाबालिगों को पकड़ा गया। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बिहार में 8 महीने की बच्ची समेत 24 लोगों को कोरोना। राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या 574 हुई। राज्य के केवल 2 जिले कोरोना के कहर से दूर। पटना में हॉटस्पॉट खाजपुरा में बीएमपी के 5 जवानों को भी कोरोना हुआ। 1 जवान के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी लोगों का टेस्ट हुआ था। पश्चिम बंगाल में कोरोना में तेजी जारी। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। 130 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 1,678। राजस्थान में कोरोना के 152 नए केस सामने आए। मरीजों की कुल संख्या हुई है 3500 के पार। अब तक 103 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंची। 24 घंटे में 7 लोगों ने दम तोड़ा। एक दिन में सामने आए 90 नए मामले। पंजाब में कोरोना के 87 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1700 के पार। चंडीगढ़ में बढ़ गए हैं 11 नए केस। हरियाणा में कोरोना के केस में 22 का इजाफा। कुल कंफर्म केस की संख्या 647। गुरुग्राम में सामने आए 9 कोरोना के मामले। कोरोना से जान गंवा चुके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित राणा के परिवार वाले भी कोरोना की चपेट में। सोनीपत में पत्नी और बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव। झारखंड में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 21 मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 153 हुई। तमिलनाडु में कोरोना का ग्राफ 6,000 के पार। 600 नए पॉजिटिव केस मिले। केवल चेन्नई में 391 लोग इन्फेक्टेड।
केरल में सामने आया कोरोना का केवल एक नया मामला, राज्य में केवल 16 एक्टिव केस, केरल के सीएम विजयन का बयान। कर्नाटक में आज 48 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 753 हुई। 1 से 15 जुलाई के बीच ली जाएगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई जल्द करेगा डेटशीट का ऐलान। मिशन वंदे भारत के तहत रियाद और बहरीन से 2 उड़ानें पहुंची केरल, दोनों विमानों में 335 भारतीय सवार थे। दुबई से चेन्नई पहुंची पहली उड़ान, विमान में 189 यात्री सवार, लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों की जांच कर क्वारंटीन के लिए भेजा गया। आईएनएस जलसवा मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हुआ। शिप पर सवार यात्रियों में 595 पुरुष हैं और 103 महिलाएं। रेलवे ने औरंगाबाद ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए, मालगाड़ी की चपेट में आकर हुई 16 प्रवासी मजदूरों की मौत, ट्रेन के जरिए मजदूरों के गांव भेजे गए उनके पार्थिव शरीर। औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर नजर आई मजदूरों की बिखरी रोटियां, रेलवे लाइन पर पड़ा दिखा उनका सामान। औरंगाबाद ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान, परिजनों को महाराष्ट्र सरकार देगी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर अमृतसर से गोंडा जा रही स्पेशल ट्रेन से कूदे 5 मजदूर, जीआरपी पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया, सभी को क्वारंटीन किया। मुंबई के पास नाला सुपारा में से दर्द भरी तस्वीर सामने आई, साइकिल से यूपी के बनारस के लिए निकले 9 प्रवासी मजदूरों ने पैसे कर्ज लेकर खरीदी साइकिल। लॉकडाउन में मुंबई से परेशान प्रवासी मजदूर यूपी जाने के लिए पैदल ही निकले, पिछले 1.5 महीने से नहीं मिला कोई काम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों से अपील की, पैदल या साइकिल से न चलें, वापसी के लिए सरकार जुटी है। अंबाला में पुलिस ने सैकड़ों मजदूरों के पंजाब से हरियाणा में एंट्री करने से रोका, पैदल ही बिहार और यूपी लौट रहे हैं मजदूर, बॉर्डर पर पुलिस का जमावड़ा। मुंबई से यूपी के गोंडा पैदल जा रहे मजदूर की रास्ते में मौत, आगरा मुंबई हाईवे पर बडवानी में तोड़ा दम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेंगलुरु में घर वापसी को लेकर प्रवासी मजदूरों का प्रोटेस्ट, घर भेजने की मांग को लेकर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए। बर्धमान में बंगाल झारखंड सीमा पर बिहार और यूपी के मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस ने झारखंड में नहीं जाने की एंट्री दी, 3 दिन से कर रहे हैं इंतजार। पंजाब के मोगा में घर जाने के लिए फॉर्म भरने के लिए उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बंगलुरु में ट्रेन पास जारी करते वक्त प्रशासन की लापरवाही, पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में प्रवासी मजदूरों ने उड़ाई कानून की धज्जियां। जम्मू के कठुआ में कम सैलरी मिलने पर मजदूरों का हंगामा, नाराज मजदूरों ने मिल पर किया पथराव, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया। दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना, ट्रेन में करीब 1200 लोग सवार, एक दिन पहले छतरपुर रवाना हुई थी ट्रेन। दिल्ली सरकार दिल्ली से रवाना होने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों का खर्च उठाएगी, अभी तक किसी राज्य सरकार के जवाब नहीं देने के बाद मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया। मुंबई से चली पहली श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, लोकमान्य टर्मिनस से यूपी के बस्ती ट्रेन रवाना, अभी तक मुंबई के आसपास के स्टेशनों से ट्रेन हो रही थी रवाना। लॉकडाउन की वजह से जम्मू में फंसे हैं 406 में से 166 लोगों को घर भेजा गया, 2 बस पटना, एक बस यूपी उत्तराखंड के लिए रवाना। बिहार से स्पेशल ट्रेन पहुंची तेलंगाना, 225 मजदूर पहुंचे लिंगमपल्ली स्टेशन, पुलिस के मुताबिक सभी तेलंगाना में काम करने को उत्सुक। गुजरात के सूरत से प्रवासी मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1200 मजदूरों को लाया गया। बांग्लादेश के ढाका में फंसे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स लौटे, श्रीनगर एयरपोर्ट पर छात्रों ने सरकार और भारतीय दूतावास का आभार व्यक्त किया। पंजाब में फंसे एनआरआई अमृतसर से ब्रिटेन भेजे गए, विमान में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर सभी की स्क्रीनिंग की गई। तमिलनाडु के त्रिची में महिलाओं का प्रदर्शन, लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने का विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, सुरक्षा बलों के डीजी के साथ बैठक। कोलकाता में सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत, अर्धसैनिक बलों में अब तक 50वीं मौत, करीब 530 जवान वायरस की चपेट में। बीएसएफ के 30 और जवानों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद और हरकंप दिल्ली के 6 और त्रिपुरा के 24 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक कुल 223 बीएसएफ जवान कोरोना से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया आयुष संजीवनी ऐप, कोरोना के खिलाफ जंग में आयुष मंत्रालय की तरफ से सिफारिश की गई दवाओं के बारे में मिल सकेगी जानकारी। आयुर्वेद की 4 औषधियों का कोरोना के मरीजों पर होने जा रहा है ट्रायल, अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी और आयुष 64 के फायदे देखे जाएंगे। देश के 21 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी का मेडिकल ट्रायल होगा, आईसीएमआर की देखरेख में जल्द शुरू होगा ट्रायल। राहुल गांधी ने बिना देरी के पैकेज का ऐलान किया, गरीबों और मजदूरों को जल्द मदद की जरूरत। राहुल ने कहा कोरोना की लड़ाई पीएमओ में ही लड़ी जाएगी, तो जीत कैसे मिलेगी, सबको साथ लेकर चलना होगा जरूरी, कांग्रेस मदद के लिए तैयार। ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने 2 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया, अस्पताल में हुई थी महिला की डिलीवरी।
यूपी के नोएडा में फर्जी बस सर्विस देने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार पहुंचाने के नाम पर लोगों से 3-3 हजार रुपए कर रहे थे ठगी। यूपी के मुरादाबाद में अपने घर लौट रहे मजदूरों को लूटने वाला शख्स गांव वालों के हत्थे चढ़ा। लोगों ने पेड़ से बांधकर पिटाई की, चाकू दिखाकर लूटपाट किया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। प्रशासन के सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ढील देने के बाद बाजारों में उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। बैंगलोर में बाइकर्स बन रहे हैं बीमार लोगों के मसीहा। हाई स्पीड बाइक से लोगों तक पहुंचा रहे हैं जीवन रक्षक दवाएं। राइट टू सेव लाइव्स के नाम से चला रहे हैं मुहिम। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने मनाया 86 साल की बुजुर्ग महिला का बर्थडे। बेंगलुरु में मौजूद महिला के बेटे ने पुलिस को किया था मैसेज। मुरादाबाद में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति का मनाया जन्मदिन। लॉकडाउन में नोएडा में फंसे बुजुर्ग दंपति के बेटे ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया था। लखनऊ में पुलिस का लोगों ने किया सम्मान। लोगों ने छतों से की फूलों की बारिश, माला, सैनिटाइजर और मास्क देकर किया सम्मान। कश्मीर घाटी में 3 दिन बाद दोबारा इंटरनेट सेवा बहाल की गई। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू सहित मारे गए 3 आतंकियों के खात्मे के बाद इसे बंद किया। सेना का फाइटर प्लेन MiG-29 पंजाब के नवा शहर में क्रैश हुआ। पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच के आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही WHO पर करेंगे ऐलान। WHO की फंडिंग पहले ही रोक चुके हैं। चीन के हाथ में खेलने का आरोप लगाया है। WHO ने कहा शरीर को ज्यादा गर्म या ठंडा रखने से कोरोना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वायरस से जुड़ी कई भ्रांतियों पर दी सफाई। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे ज्यादा 14.7% बेरोजगारी दर। अप्रैल में करीब 2 करोड़ लोगों ने गंवाई है नौकरी। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी का असर। कैनिकेटिक में फूड बैंक के बाहर लोग सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों में नजर आए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंस की प्रेस सचिव को हुआ कोरोना। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 39,75,000 के पार पहुंचा। अब तक करीब 2,74,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चीन में कोरोना का सिर्फ एक केस सामने आया है। चीन में कुल मरीजों की संख्या 82,886 तक पहुंची है और अब तक 4,633 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर WHO का बड़ा खुलासा। कोरोना के शुरुआती मरीज चीन के वुहान मार्केट से खाना ले जाया करते थे। CII ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज देने की मांग की। रकम भारत की कुल GDP का 7.5% है। विश्व हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ा। कोरोना संकट के कारण अगले साल मई तक टला FIH की अगली कांग्रेस की बैठक। कोरोना संकट के बीच साउथ कोरिया में फुटबॉल लीग की शुरुआत। बिना फैंस के शुरू हुए मुकाबले। स्टेडियम में लगाए गए समर्थन वाले बैनर पोस्टर।